गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को पाइथन में जो चैप्टर 6 था फंक्शन उसके बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो फंक्शन का मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि फंक्शन किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से कॉल करेंगे एंड कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। आज मैं आप लोग के साथ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल होता क्या है। All variables in a program may not be accessible at all location in that program. It depends on the programmer. प्रोग्रामर पे ये डिपेंड करता है कि उसे अपने वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर करना है। वेरिएबल्स का स्कोप प्रोग्राम के उस पोर्शन को डिटरमाइन करता है जहां पर यूजर पर्टिकुलर वेरिएबल या आइडेंटिफायर को एक्सेस कर सकता है। Basically, there are two scopes of variables in Python. First one is global and then second one is local. तो यदि कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है तो उसका स्कोप लोकल होता है, और यदि कोई वेरिएबल फंक्शन जो स्टेटमेंट है, जो फंक्शन ब्लॉक है, फंक्शन बॉडी है, उसके बाहर डिफाइन होता है तो उसका स्कोप ग्लोबल होता है। दिस मीन्स दैट लोकल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन in which they are declared, whereas global variables can be accessed throughout the program body by all functions. When we call a function, the variable declared inside it are brought into scope. तो ये पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, जो ये हम लोगों ने डिफाइन किया एक वेरिएबल टोटल, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है 0 से। ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये फंक्शन के आउटसाइड ये इसको हमने डिफाइन किया है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, जो कि हमारा क्या कर रहा है, दो नंबर को सम कर रहा है। हम अंदर भी टोटल को इक्वल टू हमने क्या लिखा, a प्लस बी। तो जो ये अंदर वाला टोटल है ये एक लोकल वेरिएबल है। तो अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर इस वाले टोटल को प्रिंट कराएंगे तो ये डिफरेंट प्रिंट करेगा, अगर बाहर वाले टोटल को प्रिंट कराएंगे तो ये डिफरेंट वैल्यू प्रिंट करेगा, बिकॉज ये जो टोटल है ये वाला ये लोकल है, और जब हम इसके बाहर निकलेंगे तो जो इसकी वैल्यू है ये इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले जो अपना जो पाइथन एडिटर है हम लोगों ने उसको ओपन कर लिया है, एंड उस पे हम लोग जो भी अपना एग्जाम्पल है वो रन करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करना, न्यू फाइल ओपन कर लेना। सबसे पहले हमने सी ले लो या कुछ भी ले लो, सी ले लिया एंड उसको इनिशियलाइज किया 0 से। फिर हमने कोई दूसरा एक फंक्शन बनाया एडिशन वाला, उसमें दो वेरिएबल पास किए a, b। अब यहाँ पे भी हमने सी वेरिएबल को लिया। अब अगर सी को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे ये दूसरी वैल्यू प्रिंट करेगा, एंड अगर हम इसे कॉल करेंगे ऐड फंक्शन को, कोई भी जो भी आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सी को तो ये अलग अलग वैल्यू रन करेगा, वो अलग अलग वैल्यू डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए, जो एक ये जो सी की वैल्यू है ये 6 आई जब हम फंक्शन के अंदर गए थे। ठीक है, बट जो बाहर हम प्रिंट करा रहे हैं ये वाली वैल्यू अब लोकल हो गई है, तो ये हम इसको अब एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो ये सी है ये अब जो ग्लोबल वेरिएबल जो हमने आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किया है ये उसकी वैल्यू को रेफर कर रहा है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है एंड ये हमारा लोकल वेरिएबल है। ये एग्जाम्पल हम अपने उसमें देंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में। नेक्स्ट जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फर्स्ट क्लास फंक्शन इन पाइथन। First class objects in a language are handled uniformly throughout the program. They may be stored in data structure, passed as argument, or used in control structures. A programming language is said to support first class function if it treats function as first class objects. Python जो language है it support the concept of first class function.
फंक्शन जो फर्स्ट क्लास फंक्शन होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इट इज़ एन इंस्टांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइप, we can store the function in a variable, we can pass the function as a parameter to another function, we can return the function from a function, we can store them in data structure such as hash tables, list. तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन की। अब हम बात करते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने बताई कि जो क्या होता है कि ये फंक्शन इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप। तो जो फर्स्ट क्लास फंक्शन जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट, पाइथन फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन किया गया है। असाइनमेंट डज नॉट कॉल द फंक्शन, ठीक है, ये हम बस एक वेरिएबल में असाइन किया। जो हमारा फंक्शन का नाम है वो हमारा है ए बी सी, यहाँ पे सी है, ठीक है, फंक्शन का नाम है हमारा ए बी सी एंड ए बी सी फंक्शन को सेकंड नेम एक्स वाई जेड से पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो ये हमारा आप लोग इसको किस उसमें देंगे, ये आप दोगे जब एग्जाम्पल आपको देना होगा फर्स्ट क्लास फंक्शन में कि जो फंक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको ना रन कर लेते हैं। तो ये पाइथन फर्स्ट क्लास x1, ठीक है, ओके, स्ट्रेस पे इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट पाइथन, हमें यहाँ पे फंक्शन का नेम देना था ए बी सी, क्या ओके, ए बी सी एंड हमने इसमें एक टेक्स्ट पास किया। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो भी हम स्ट्रिंग इसमें पास करते हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करके दे देता है। अब इस फंक्शन को हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉल किया, उसमें स्ट्रिंग पास की हेलो एंड उससे फिर हमने क्या करा दिया, इसको प्रिंट करा दी, वो जो भी ये फंक्शन जो भी कर रहा है वो हमने प्रिंट करा दिया। अब हमने क्या किया, एक जो ये हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड, जो हमारा फंक्शन है ए बी सी, इसमें हमने इसकी वैल्यू को हम किस में डालें, इसकी वैल्यू को हम एक वेरिएबल एक्स वाई जेड नाम के वेरिएबल में डाल रहे हैं। और ये जो हमारा अब एक्स वाई जेड क्या करेगा, एक स्ट्रिंग पास करी है इसमें और ये इसी फंक्शन को रेफर करेगा। कहाँ पे invalid syntax, abc text return print, let me check। ये शायद बस स्पेस की ही एरर थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट बस मैंने ऐसे ही स्ट्रिंग को स्पेस दिया है यहाँ पे, तो ये स्पेस की ही प्रॉब्लम थी।
तो सेम एग्जाम्पल आप लोग रन करेंगे तो जो भी हमने एक स्ट्रिंग पास की है ABC फंक्शन में एलो, उसने उसको भी अपर केस में पास कन्वर्ट कर दिया। जब हमने ABC को एक अनदर वेरिएबल में स्टोर किया और XYZ के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं जो ये सेम फंक्शन है, तो भी ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले करके दे रहा है। अब जो नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास फंक्शन की प्रॉपर्टी की फंक्शन कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम एक फंक्शन देखेंगे और फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह भी हम दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं। जो फंक्शंस अन्य जो अदर फंक्शन हैं उनको आर्ग्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमने 3 फंक्शन बनाए हैं, सॉरी 2 फंक्शन बनाए हैं। एक अपर केस में कन्वर्ट करा टेक्स्ट, एक लोअर केस में, और एक जो थर्ड फंक्शन है उसमें हम एज एन आर्ग्यूमेंट दोनों फंक्शन को बारी बारी पास करेंगे। इसका एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। तो इसी में ही चेंजेस कर लेते हैं। एक फंक्शन बनाया ABC जो क्या कर रहा है, अपर केस में कन्वर्ट करके दे रहा है। एक दूसरा फंक्शन है XYZ, या हम इसको इस तरीके से ना करके हम इस तरीके से कर लेते हैं, फंक्शन 1 एंड द सेकंड फंक्शन इज फंक्शन 2। उसमें हम कोई भी टेक्स्ट पास करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारा लोअर में कन्वर्ट करके दे रहा है। अब हम तीसरा कोई फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन 3। अब उसमें हम क्या पास करेंगे, उसमें हम कोई भी सपोज उसमें हम कोई भी फंक्शन पास करेंगे। तो ऐसे ही हमने लिख दिया f एंड ये क्या कर रहा है, ये हम एक वेरिएबल ले लेते हैं c इक्वल टू एंड इसमें लिख देते हैं कोई भी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, हाय माई नेम इज दिव्या। मैंने ये बस क्या किया है, जो ये फंक्शन, क्योंकि हम इसमें फंक्शन पास कर रहे हैं तो हमने फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दिया, उसके बेसिस पे हम इसको कॉल करेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसी को ही प्रिंट कराना है, किसको, C को प्रिंट कराना है। अब आप क्या करना है, यहाँ पे इसको, अब जो हमारा फंक्शन 3 है, एक बार हम इसमें पास कर देते हैं फंक्शन 1। जब हम इसमें फंक्शन 1 पास करेंगे तो f की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, फंक्शन 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे c इक्वल टू फंक्शन 1 और उसके अंदर क्या पास किया, हाई माई नेम इज दिव्या। तो किस तरीके से लिख के आएगा, देखिए इस तरीके से लिख के आ जाएगा। तो यानी ये दूसरे फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल करे जिसमें कि टेक्स्ट क्या है, हाई माय नेम इज दिव्या। तो ये किस में कन्वर्ट करके दे देगा, अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा और हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम कॉल करें, इसमें पास करें सेकेंड फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, तो क्या f की जगह क्या आ जाएगा, फंक्शन 2। तो फंक्शन 2 क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन 2 आ जाएगा और वो इस स्ट्रिंग से हम फंक्शन 2 को कॉल करेंगे तो वो हमारा इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा है कि जब हम फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो देखिए एक बार इसने लोअर केस में कन्वर्ट किया है और एक बार इसने पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके शो कर दिया है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जब ये बताना है कि जो फंक्शन है पाइथन में हम एज एन आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। बिकॉज फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट वी कैन रिटर्न ए फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। तो इसमें देखिए 2 फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। ये हमारा आउटर फंक्शन है, ये हमारा इनर फंक्शन है। फंक्शन 2 हमारा x प्लस वाई को रिटर्न कर रहा है एंड जो हमारा फंक्शन 1 है वो फंक्शन 2 की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है।
फंक्शन 1 को हमने 15 की वैल्यू से कॉल किया है, एंड देन हम ये जो ऑब्जेक्ट है एक वेरिएबल है इसको हमने कुछ वैल्यू पास करके फिर कॉल किया है। तो इसको बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फंक्शन होता है वो दूसरे फंक्शन को इस लाइन में आप लोग देखेंगे कि हम रिटर्न कर सकते हैं। मैं इसमें चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारा पहले हो गया फंक्शन 1, हम पास कर दिया x, फिर हमने दूसरा फंक्शन बनाया फंक्शन 2, उसमें हमने पास किया y। अब जो ये क्या कर रहा था, ये रिटर्न कर रहा था x प्लस वाई, एंड जो ये वाला फंक्शन है जो फंक्शन 1 वो कर रहा था रिटर्न फंक्शन 2। अब हमने ये कर दिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा वेरिएबल है उससे हमने फंक्शन 1 को कॉल किया, एक हमने वैल्यू पास कर दी 10। तो क्या जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10, अंदर आएंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10, एंड हम प्रिंट अगर हम a को किससे करें 10 से, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो हमने जो फंक्शन 1 की वैल्यू एक वेरिएबल में असाइन की थी, सॉरी इसकी वैल्यू को हम लोग 5 कुछ दे देते हैं डिफरेंट। तो ये 5 से इसमें हमने क्या पास किया, हमने 5 पास किया है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया है 15, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या है फंक्शन 1, ए की वैल्यू क्या है फंक्शन 1 10, ठीक है। यानी हम फंक्शन 1 को भी हमने उसके अंदर 10 के बाद भी हमने उसमें क्या पास किया, उसमें हमने y पास किया है, दो वैल्यू पास की है, फंक्शन 1 में x, फंक्शन 2 में y। तो ये x की वैल्यू ये 10 ले रहा है एंड y की वैल्यू ये 5 ले रहा है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये x प्लस वाई रिटर्न करेगा, और जब हम फंक्शन 1 से रिटर्न करेंगे फंक्शन 2, तो ये हमारा इन दोनों का सम करके हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो ये है जब हम जो भी फंक्शन है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लास फंक्शन के बारे में। तो अगर आता है तो आप लोग ये तीनों एग्जाम्पल देके और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके बारे में बता के आप लोग फर्स्ट क्लास फंक्शन की डेफिनेशन बता सकते हैं। फ्यूचर में भी जब भी हम इसको यूज करेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शन को इन पाइथन, तो मैं वहाँ पे भी आप लोग को इसका रेफरेंस देती रहूंगी।